देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशी त्यागी। दोस्तों सोचिए, जिस देश के प्रधानमंत्री हर मंच पर गर्व से कहते हैं कि भारत अब विश्व गुरु बन चुका है, वही देश अगर अपने ही पड़ोस में अप्रासंगिक साबित हो जाए तो ये दावा कितना खोखला लगता है। हाल ही में आई स्टेट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया सर्वे 2024 रिपोर्ट ने मोदी सरकार की तथाकथित एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सच्चाई को नंगा कर दिया। इस रिपोर्ट को आसियान अध्ययन केंद्र ने प्रकाशित किया है और इसमें साफ कहा गया है, जिक्र किया गया इस बात का कि भारत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए रणनीतिक या आर्थिक रूप से लगभग नगण्य भूमिका में रखता है। जी हाँ, सिर्फ 0.6% लोग ने यह माना कि भारत इस क्षेत्र की कोई आर्थिक ताकत है। वहीं चीन को 59.5% और अमेरिका को 14.3% लोगों ने सबसे प्रभावशाली माना। यहां तक कि जापान, यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन तक भारत से ज्यादा असरदार समझे जाते हैं। क्यों? इसके पीछे वजह है, क्या है कारण, मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, यानी जिन मंचों पर मोदी सरकार अपने विकास मॉडल और वैश्विक नेतृत्व का ढोल पीटती है, उन मंचों पर एशिया के देश भारत को मुश्किल से पहचानते हैं। यानी जिन मंचों पर मोदी सरकार अपने विकास मॉडल और वैश्विक नेतृत्व का ढोल पीटती है, उन मंचों पर एशिया के देश भारत को मुश्किल से पहचानते हैं। और यही नहीं, राजनीतिक और रणनीतिक असर की सूची में भारत की हालत और भी दयनीय है। इस सर्वे में केवल 0.4% लोगों ने भारत को एक प्रभावशाली रणनीतिक ताकत माना। वहीं चीन इस सूची में फिर से पहले नंबर पर है 43.9% के साथ, और अमेरिका दूसरे स्थान पर 25.8%। अब सवाल उठता है कि अगर दक्षिण पूर्व एशिया में भी भारत का असर नहीं, तो विश्वगुरु बनने का जो सपना है वो आखिर किस दुनिया में पल रहा है। दरअसल ये जो रिपोर्ट है वो सिर्फ एक सर्वे नहीं, बल्कि मोदी सरकार की विदेश नीति पर एक चार्जशीट है। जब मोदी ने नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट जैसी नीतियों का ऐलान किया था, तो कहा गया था कि भारत अपने पड़ोस को प्राथमिकता देगा, क्षेत्रीय नेतृत्व करेगा और चीन को टक्कर देगा। लेकिन नतीजा उल्टा होगा। नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, लगभग हर पड़ोसी देश भारत से दूरी बना रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया में भी स्थिति यही है। दोस्तों, भारत को अब ना तो आर्थिक सहयोग के रूप में देखा जा रहा है और ना ही राजनीतिक संतुलनकारी के ताकत के रूप में। वजह साफ है, भारत की नीति नेतृत्व की नहीं, प्रचार की रही है। मोदी सरकार ने विदेश नीति को भी घरेलू राजनीति की तरह इवेंट मैनेजमेंट बना दिया। विदेश यात्राएं, फोटो ऑप्स और हाउडी मोदी जैसे शो ने अंतरराष्ट्रीय छवि तो बनाई, लेकिन असल प्रभाव पैदा नहीं किया। एशियन जैसे क्षेत्र के लिए भारत का आर्थिक व राजनीतिक योगदान बेहद सीमित रहा। ना तो भारत निवेश के स्तर पर कोई बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर पाया और ना ही रक्षा या टेक्नोलॉजी सहयोग के स्तर पर। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और राजनीतिक नेटवर्किंग के जरिए गहरी पकड़ बना के, इसलिए वो नंबर 1 में है सूची में। वहीं भारत विकास साझेदारी की बात तो करता रहा, लेकिन जमीनी काम कहीं नहीं दिखाई दी, और जो हमेशा देश में भी दिखाई दी। और सबसे बड़ी विफलता ये रही कि भारत ने अपने कूटनीतिक संबंधों को हिंदू राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से देखने की गलती की। जब आप दक्षिण एशिया या एशियन जैसे देशों को अपनी सांस्कृतिक सीमा का हिस्सा बताकर बात करते हैं, तो ये दूसरे देशों को भारत का विस्तारवाद लगता है। और यही कारण है कि इंडोनेशिया, मलेशिया या सिंगापुर जैसे मुस्लिम बहुल देशों में भारत की छवि लगातार गिर रही है।
मोदी सरकार की घरेलू नीतियों जैसे नागरिकता कानून, CAA, मुस्लिम विरोधी बयानबाजी और नफरत की राजनीति ने भारत के सेक्युलर पहचान को पूरी तरह से कमजोर कर दिया और यही सबसे बड़ा कारण भी है दोस्तों। इस दिन के लिए भारत अब सिर्फ एक भाषण देने वाला लोकतंत्र बन गया है, जो ना तो आर्थिक रूप से आकर्षक है और ना राजनीतिक रूप से। भरोसेमंद, और जब 0.4% लोग ही आपको रणनीतिक तौर पर अहम माने तो उसका मतलब सीधा है कि आपकी विदेश नीति का ढांचा केवल नारेबाजी पर खड़ा है, काम कुछ नहीं, दरअसल पर कुछ नहीं है। ये आंकड़े मोदी सरकार के उस मिथक को तोड़ते हैं दोस्तों कि भारत अब विश्व राजनीति का केंद्रीय खिलाड़ी बन गया है। सच्चाई यह है कि भारत आज भी दक्षिण एशिया की सीमाओं से बाहर कोई ठोस प्रभाव नहीं डाल पा रहा। वसुदैव कुटुंबकम की बातें मंचों पर अच्छी लगती है दोस्तों, लेकिन वास्तविक दुनिया में शक्ति, निवेश और विश्वास ही मायने रखते हैं। और इन तीनों मोर्चों पर भारत पिछड़ चुका है। और आज की चर्चा में आखिरी सवाल ये नहीं है कि भारत विश्व गुरु बना या नहीं, सवाल ये है कि भारत का नेतृत्व कब समझेगा कि ग्लोबल इमेज केवल सेल्फी और भाषणों से नहीं बनती है। प्रभाव तब बनता है जब नीतियों में निरंतरता, व्यवहार में विश्वसनीयता और पड़ोसियों के साथ समानता का रिश्ता हो। अगर भारत को सच में विश्व गुरु बनना है तो पहले उसे अपने ही क्षेत्र में गुरु की तरह सम्मान अर्जित करना होगा, और वो सम्मान कोई चुनावी नारा नहीं बल्कि सच्चे काम और वास्तविक भरोसे से कमाया जाता है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और इस चर्चा को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाइए कि लोग इस सच को समझ सके और फैसला ले सके। साथ ही हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सच का ही संवाद आपके साथ यूं ही बरकरार रहे। फिर हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।